आज ये लगातार के पक्ष में संगठन पर विश्वास करते हुए, संगठन के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए लोगों का पार्टी के पक्ष में विचार बदल रहा है और लोग इस लंबे समय तक संगठन के पूरे इतिहास को सामने रखकर भविष्य की चिंता करने लगे। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि इस पार्टी और इस नेतृत्व से ही इस राज्य की राजनीतिक आवश्यकता और राजनीतिक दायित्व को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए ये लगातार राज्य के लिए सोचने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने में हम लोग सफल हैं और उनका विचार साथ में आते जा रहा है। दादा, कल से 3 दिवसीय अधिवेशन है, उसकी क्या तैयारी और क्या कुछ है? ये अच्छी बात है, लेकिन समय गलत चुना है। हमेशा वो ऐसे ही करते हैं। इससे पहले भी जब एजेंसी की दबिश पड़ी तो हाउस में बिल लेके आए थे, याद करो। जब ऐसे पहले दबिश पड़ी तो हाउस में अचानक एक दिन का सेशन होता है और बिल लेके आते हैं, बिना बहस के बिल चला जाता है। अचानक स्थानीयता, नियोजन और आरक्षण जैसे विषय उनको अचानक बीच में याद आ जाते हैं। उससे पहले जो सेशन इतना लंबा चला उसमें याद नहीं आता है। अभी भी ये चिट्ठी उसी समय लिख रहे हैं जब ये दबिश उनके ऊपर है, जांच एजेंसियों की दबिश उनके ऊपर है। ये भावना से खेलना अच्छा जानते हैं। ये उस भावना को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश इनकी यही रहती है कि भावनात्मक रूप से जाएं। इनको कोई विषय का हल निकालना इनका काम नहीं रहता। अगर ये प्रस्ताव यहाँ आने से बजाय ये विषय को लेकर इतने समय में प्रधानमंत्री जी से कितने बार मिले, ये अच्छा होता कि 5 दिन दिल्ली में रहे, एक थोड़ा समय ले लेते और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से एक डेलीगेट लेके या खुद मुख्यमंत्री मिलते और इसका आग्रह करते। अभी जो चिट्ठी जा रहा है, चिट्ठी का मतलब आप सभी लोग झारखंड की जनता समझ रही है। दादा, कल से पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे दादा? तैयारी पूरी हो गई महाधिवेशन की? ये सारनाथ धर्मकोट पर सहमति मिला था हाउस का और हम सब पचदर थे और हैं। तो इसको एक बार इन्होंने दिल्ली का कार्यक्रम भी किया था, मुझे याद आया। हम सबको भी निमंत्रण किया था, लेकिन मिलने का समय तय नहीं हुआ, वो तिथि बनी ही नहीं। हम सभी लोग दिल्ली में रुके कि इस सामूहिक रूप से जब सर्वदलीय जाने का निर्णय हुआ तो शायद कई दल नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि राजहित में ऐसे विषयों पर आप जब भी दिल्ली हो या कहीं भी जाने का इच्छा रखेंगे तो इस राज्य के हित में हम लोग रहेंगे और मैं था, लेकिन वो समय इन्होंने निश्चित नहीं किया और आज साल बीत गया। दादा, महाधिवेशन है 3 दिनों का, दादा तैयारी पूरी हो गई है? हालांकि मौसम थोड़ा तकलीफ दे रहा है। महाधिवेशन आपका 3 दिनों का, दादा तैयारी पूरी हो गई? हाँ, निश्चित रूप से महाधिवेशन एक अनुष्ठान की तरह है। महाधिवेशन मैंने कहा कि कोई साधारण दल के अंदर का 3 दिन का कार्यक्रम है नहीं। ये पूरा शुद्ध रूप से 2 दिन जो कल प्रारंभ होंगे, जब हम लोग प्रारंभ करेंगे तो ये पूरा 2 दिन के कुछ सेशन बांटे गए हैं। 7 महत्वपूर्ण राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विचार होगा। विचार केवल दल के लोग नहीं करेंगे, बल्कि मैंने जैसे कहा कि गांव से ग्राम सभा उसमें सम्मिलित होगा। इस क्षेत्र में पढ़ने वाले अच्छे इंस्टीट्यूशन के हमारे छात्र छात्राएं भाग लेंगे। दूसरा, विषयों पर जो विद है, जिनको जानकार लोग हैं, वो लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट होंगे। तो ये पहली बार ऐसी व्यवस्था है जब राज्य के आम लोग भी घर से अपने विचार जो उनके मन में चल रहा है उसको इस प्लेटफॉर्म तक भेज सकते हैं। और ऐसे लोग जो इस विषयों पर दक्ष है, जो विषयों पर जानकार हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे और अपनी बात राजहित में रखेंगे। दादा, एपीएससी को लेकर युवा जो है ट्रेंड चला रहे हैं, आप इसको किस तरीके से कहते हैं कि मुख्यमंत्री बोले थे कि हर साल हम जीपीएससी लेंगे? इनका कोई भी काम, कोई भी योजना इस राज्य के नौजवानों के हित में, इस राज्य के आम लोगों के हित में कोई योजना नहीं चाहिए। केवल इनका कार्यक्रम चलता है, ये केवल एक बयान से, कुछ प्रचार प्रसार के माध्यम से ये चीजें बहुत अच्छे रूप से घोषणा पत्र में दी हुई थी। इन्होंने कहा था एक भी घोषणा पत्र के लिए एक भी काम को आगे इन्होंने हूबहू नहीं बढ़ाया। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब आएगा, कब लिखने को मिलेगा, कब एग्जाम को हम कंप्लीट कर पाएं। ऐसी तैयारी करने वाले बच्चे निराश बैठे हुए हैं घर में।
तो ये लेकिन जो वैकेंसियां निकल रही है वो कोर्ट में भी अटक जा रही है, जैसे शिक्षकों नहीं, कभी कभी वैकेंसी निकल रही है, कोर्ट में अटक गया। कोर्ट में अटकने का तो कोई कारण है? मुख्यमंत्री को तो कोर्ट पे भरोसा है। आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी को तो कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट पे कैसे कह सकते हैं? जब एजेंसी से बात हो रही है तो बोलते हैं मुझे कोर्ट पे भरोसा है, फिर कोर्ट को कैसे दोष दे सकते हैं? इनका प्रस्ताव हम नहीं बनाए, न कोई पार्टी ने बनाया। जब आप वैकेंसी के प्रस्ताव तैयार करते हैं, उसके शर्त तैयार करते हैं, अगर उसमें कोई तकनीकी रूप से, विधान के रूप से कोई कमी रह जाता है, तब जाके कोई कोर्ट किसी विषय को सुनता है। मुख्यमंत्री को 50 सम्मन भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो ईडी के सम्मन का जवाब नहीं। मैंने बोला सम्मान करना होगा, सम्मान करना होगा संस्थाओं को, संस्था के प्रमुख लोगों को संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है, के साथ आप रहे, उनके साथ आज खड़े हैं। मैंने कहा कि आप मोबाइल आगे नहीं कर रहा है, मोबाइल मत करिए। देखिए, सवाल ये नहीं उठता कि कौन किसके साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि सुदेश जी ऐसे नेता हैं जिन्हें एक्सेप्टेंस आसानी से मिल सकता है। हमारे समाज में जब हम जेएमएम की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि अब जेएमएम की बात क्यों कर रहे हैं? समाज के लोग कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि 4 साल में आपने देखा कि झोला भर भर के हमारे समाज, खासतौर पर जबकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मुसलमानों ने एक उम्मीद भरी इससे दिया कि भाई हमारा कुछ काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और आपने अभी देखा भी उपचुनाव जो डुमरी में हुआ, तो जो चुनाव हो रहा था वहां आंसू और सरकार के बीच में जबरदस्त महाभारत। हम चूक गए इसलिए कि हमें ऐसा लगा कि डुमरी में जो अल्पसंख्यक समाज ने जो फिर से एक बार वोट देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराया, ये उनको एहसास इस बात का है कि मुसलमान जाएंगे कहां, मुस्लिम तो हमें वोट देंगे। और ये सिर्फ एक काम करते हैं, ये कभी भी विकास की बात नहीं करते। इनके पास एक एजेंडा है, हमारे भोले भाले मुस्लिम नौजवानों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर अगर मैं एक कतरा हूं तो कतरा कतरा ही समंदर होता है। आप देख रहे हैं कि आंसू की तरफ अगर हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, हमारे सेकंड लाइन के नेता देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि एक निर्णय, ठोस निर्णय लेना चाहिए। महागठबंधन से मैं प्रत्याशी रहा, मैं बाबूलाल जी के साथ रहा, कांग्रेस में रहा, लेकिन हकीकत में बताऊं कि अब समय है कि खनिज संपदाओं को कैसे बचाया जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा एक बहुत बड़ा आयोग है माइटी कमीशन, इन्होंने वादा किया था कि माइटी कमीशन में फंड भी रहेगा, उनकी बुनियादी जो जरूरियात है वो पूरी होंगी। अभी 1 साल अब सरकार को रह गया, 10 महीना, इन्होंने अब नोटिफिकेशन दिया है। अभी तक हज कमेटी का जर्जर स्थिति है, वक्फ बोर्ड नहीं बना, बहुत सारी संपत्तियां वक्फ यहाँ पर हैं, उर्दू अकेडमी नहीं बना, मदरसा को अच्छा करना चाहते थे ये लोग। आलमगीर साहब हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, संथाल परगना से आते हैं। हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, संथाल परगना से आते हैं। एक बहुत बड़ी योजना सरकार की, भारत सरकार की है MSDP, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मुस्लिम उत्थानों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को कैसे इस पर अच्छे से अच्छा कार्य हो। लेकिन ये लोग सब खामोश हैं। ये सरकार मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है और गूंगी बन जाती है, बहरी बन जाती है, लेंगड़ी बन जाती है। इसलिए अब हम लोग जैसे लोगों को, सुदेश महतो जैसे जी को हम लोगों को साथ अब देना है। और निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक चौंकाने वाला परिणाम होगा और आसू भाजपा गठबंधन मजबूती के साथ सरकार में। ठीक है।